सवाल आया था कि धर्म कोड लागू करने के लिए क्या करना होगा। नंबर 1 कि जनगणना कॉलम में आपको लिखना होगा। तो कहाँ लिखिएगा भाई? अब जो है जनगणना कॉलम के लिए आपको डिजिटल मोबाइल करके आएगा। पहले जैसा नहीं कि पेपर ले आई नहीं, और उसमें जिस प्रकार वोट देते हैं उसे टिपना है। यदि जनगणना पदाधिकारी गांव में आएंगे जनगणना करने के लिए, जब भी शुरू हो इसका कॉलम, तो याद रखिए कि झारखंड और बंगाल के कुछ आंशिक जगह सरना लिखता है और 50 लाख लिखे हैं, और उन लोगों का कहना है कि हम पूरे देश में सबसे ज़्यादा लिखे हैं, इसलिए हमको मिलना चाहिए। तो ये समझिए कि वो लोग है एक प्रदेश में लिखा है वो लोग, तो वो लोग सरना मांग रहा है, आप मांगेंगे गोंडी, तो कोई क्या क्या मांगेगा अलग अलग। इसलिए आदिवासी धर्म लिखने के लिए सबसे पहला काम है कि हम लोग पूरे देश में अभियान चला करके संगठन के माध्यम से हम लोग बताएंगे कि जब भी जनगणना कॉलम होगा उसमें आदिवासी धर्म, ट्राइबल धर्म के रूप में लिखना है। बाकी बचेगा तो उसमें जो लोकल, जो क्षेत्रीय स्तर का भी संज्ञान रहना चाहिए, क्योंकि देश ऐसा है ना कि क्षेत्रीय अपने देवताओं को की समाप्ति करते हैं, लेकिन आदिवासी धर्म ट्राइबल के रूप में सबसे लिखना है। दूसरी बात, हम लोग लागू होगा कैसे? क्या हम जनगणना विभाग में जाके एक एप्लीकेशन देंगे तो हो जाएगा, या कहीं जाकर के आंदोलन करेंगे तो हो जाएगा? हाँ, आंदोलन में रंग लाता। आपको पूरे देश में अपने अपने संगठन के लोग तालमेल बना करके जो धर्म का सम्मेलन करना होगा। देखिए, हम धर्म कोड तो मांग रहे हैं, लेकिन हमारा देवता कौन है, हम किसके उपासक हैं, ये नहीं जानता है। यदि महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आपसे मांग देता है कि लिखित दस्तावेज है क्या आपके पास, तो आपको बुक भी नहीं है। इसलिए हम लोगों को जिस प्रकार से डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने आदि धर्म नामक बुक लिखा है, उसी प्रकार एक हम लोग को भी दस्तावेज तैयार करने की जरूरत है। खैर, उसकी बात यह है, लेकिन जनगणना कॉलम में सबसे बड़ी चीज़ है, पूरे राष्ट्र व्यापी एक हम लोग बैठक करेंगे, अभियान चलाएंगे, उसमें आपको सहयोग करना होगा। दूसरी बात, ये प्रदेश में अपील करना चाहते हैं कि जब भी अवसर आएगा तो एक आवेदन देना है डीसी को कि जहां आप जनगणना करने जाएंगे एक आदिवासी संगठन का भी प्रतिनिधि उसमें शामिल रहेगा। तो क्या करेगा, ऐसे पकड़ेगा, अरे डालो इसमें बीजेपी में, इस टाइप का हो जाएगा। तो कॉलम क्या लिख रहा है पता ही नहीं चलता। हमारे लोग तो कहीं चिप देते हैं यार। तो एक व्यक्ति जो है जनगणना के साथ, अफसर के साथ एक आदमी के लिए आवेदन देना होगा। इसके लिए बहुत जागरूकता करें। इसके लिए हम पूरे देश में हम लोग जागरूकता करने का प्रयास करेंगे। अभी वक्त है, समय है, और जानबूझ के भारत सरकार इस पर जनगणना के पक्ष में नहीं है, क्योंकि हम लोग लिखाएंगे तो कई करोड़ लिखाएंगे, कि धर्म कोड जानबूझ के देना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको हिंदू देश बनाना है। तो इसलिए आपको सजग रहना पड़ेगा। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं हमारे कोराम जी से, मैडम जी से, कि हमें लगता है कि समय आने पर कभी प्रेशर ग्रुप बनाने का टाइप का पूरे भारत बंद करना पड़ेगा। 2 दिन कम से कम रेलवे को जाम करना पड़ेगा। जैसे अभी परेशान है ना, कुर्मी लोग आंदोलन कर रहे हैं आदिवासी बनने के लिए। तो जब तक हम संगठन में आ जाएंगे, संगठन का टेप हो जाएगा, विचारधारा से लेस हो जाएंगे, तो कम से कम एक बार भारतवर्ष के रूप में पूरा भारत बंद 3 दिन के लिए, और इसके लिए आप भी सहयोग है, तभी सब आंदोलन के रूप में हमको धर्म कोड मिल पाएगा। क्योंकि जो बहस करता है विधानसभा में, लोकसभा में जाके, हमारे विधानसभा जब कोई भी सदस्य करता ही नहीं, एक भी नहीं करता है, जाके सरना कोड पर बोल देगा, झारखंड में बाहुई लूटेगा, कोई गोंडी के लिए मांग देगा, आपके यहाँ बाहुई लूटेगा। तो जो भी हम लोग आदिवासियों के धर्म और संस्कृति के विषय पर चिंतन नहीं है, चिंतन धर्म मानना और धर्म कोड लेना अलग अलग बात है। धर्म कोड नहीं मिलेगा तो नहीं मानेंगे हम।
तो सबसे पहले हमको मानसिक रूप से हमको कहना है प्राकृतिक पूजक है हम। बलादेव सिंहों का जो भी हमारे देवता हैं जो प्राकृतिक पूजक हैं उसको पूजा करते हैं और उसी के आधार पे हमको पूरे राष्ट्र लेवल पर जो 1871 में दी गई थी उसी के आधार पर जनगणना कोलम लाई और इसके लिए आंदोलन ही एक रास्ता है जो हम लोग को धर्म कोड दिला सकता है। विधायक दिलाने नहीं सके, बोलने नहीं आता है। यही हमारा एक सुझाव है, रास्ता, इसी के रास्ता के साथ हम लोग धर्म कोड ले सकते हैं।